उनके लड़के मेरे मित्र हैं, बच्चा है लेकिन मेरा मित्र भी है। लेकिन वो पूछता है बात बात बीच बीच में कई संत बोलते हैं जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, आप नहीं बुलवाते हो क्या? मैं बोला पहले कोशिश किया लेकिन कोई बोलता नहीं है तो फिर अभी बोलना बंद कर दिया। अंदर ही बोलते रहते हैं जय श्री कृष्ण। हाल ही नहीं बोलेंगे, वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ। फिर से बोलो जय श्री कृष्ण। पहले क्या तैयारी करवानी पड़ती है ना। आज के इंसान को इतना तैयारी करो फिर भी कुछ होने वाला नहीं है। आप धन्य हो। फिर से बोलिए जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। करीब करीब देख लेना। ये थोड़ा कहीं कल परसों किसी का मुझे फोन आया तो थोड़ा अकड़ के बोल रहा था। मैंने बोला भाई थोड़ा धीरे बोल, इतना अकड़ के क्यों बोल रहा है? बोले मेरी आवाज ही ऐसी है। मैंने उसको बोला भाई जय श्री कृष्ण बोल, आप भी बोलो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। तो फिर भी आवाज आई, फोन पे आवाज नहीं आई। मैं बोला अब कहाँ तेरी आदत गई? अब कभी भी देखना झगड़ा हम करते हैं ना, पता नहीं कहाँ से आवाज में स्पीकर लग जाते हैं और वहां कभी बिगड़ता ही नहीं है। गुस्से के समय ही स्पीकर ठीक हो जाते हैं। और जहाँ जय जय श्री राधे आया, जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे, उस समय पता नहीं सब वायरें ढीली हो जाती है, आवाज बंद हो जाता है। और यही बंदे को ऑटोमेटिक 2 मिनट में अगर झगड़ा करना हो फिर तो इसका स्पीकर देख लो कितना है। ये होता है कि नहीं? झगड़ा में अपने 7वां स्वर में बोली सारे गम पद निशा छल्लू स्वर ने जय श्री कृष्ण बोलवा तो पल्ला स्वर में भी अपने ताव आ जाए। गजब है इंसान। और फिर वो कहेगा मैं बहुत बड़ा भगत हूँ। अरे तेरे जैसा ठगत कोई पैदा नहीं हुआ। आज वो कहानी आएगी, अब कितना लेंगे राम जाने। और वैसे तो आपको पता है कि भागवत कथा यहाँ नहीं है, भागवत सत्संग है। भागवत कथा चाहिए तो आप पूरा YouTube में सुन लेना, आपको मिल जाएगा। जिसको जब भी चाहिए यहाँ भाई साहब को बोल देना, आपको निकाल के दे देगा पूरा भागवत। कोई भी एक भी कहानी नहीं छूटेगी, एक भी अध्याय नहीं छूटेगा। पूरा भागवत आपको उसमें से मिलता जाएगा। रोज का एक अध्याय आधा घंटा सुनो, 2 से 3 अध्याय आ जाएंगे, आनंद आ जाएगा। लेकिन जीवन थोड़ा सोचने के लिए तो है, सोचना तो चाहिए इंसान को। जब तू आया जग में जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो जग रोए तू हंसे। लेकिन ऐसे संत महात्मा कहते हैं, एक जगह किसी ने कहा बाबा जी सुनना बराबर माना आनंद आएगा। एक किसी संत ने ऐसे कहा, बोले जग रोए और तू हंसे, ऐसा करना। बोले हाँ मैं मरूंगा तो कितने रोएंगे? अरे बोलो भाई कितने रोएंगे, ऐसा तूने क्या कर दिया? बोले सबका पैसा खा के बैठा हुआ हूँ, अब नहीं देके जाऊंगा तो सब रोने वाले ही है। लेकिन ये रोना नहीं, रोना तो जो प्रेम का रोना हो, उसको लगे कि ये आदमी मेरे जीवन में से चला गया, कृष्ण जैसा था, राम जैसा था, संत जैसा था। जीवन चेक करो, जीवन समझने के लिए है। ना समझे वो पशु है, समझे वो इंसान है। समझ के चले वो देवता है, और समझ के भी नहीं चले वो राक्षस है। इतना ही है भाई। प्रेम से सुने, जीवन में उतारे, इंसान हो गया। और अच्छा अच्छा और चलता रहे, ये देवता हो गया। जीवन में जो भी हमने पाया है, जीवन ने दिया है, मृत्यु ले लेगी। मृत्यु कुछ नहीं छोड़ती। ऐसे गजब है ना, आप बैठ के सोचना, कोई कुछ दे के जाता है ना तो पसंद आता है। बच्चा जाते जाते जवानी दे के जाता है, इसके लिए जवानी पसंद है। अच्छा ऐसे समझ लो, जन्म जाते जाते बचपन चालू हो जाती है, जवानी ये बचपन चालू हो जाती है, बचपन जवानी, बचपन जाते जाते जवानी देके जाता है,
इसके लिए बच्चा भी पसंद है, जवानी देके गया ना, और ये जवानी देख जाते जाते कुछ देके नहीं जाता, बुढ़ापा देके जाता है। लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कुछ तो देगा ना, लेकिन ये बुढ़ापा महाराज कुछ देके नहीं जाता है। हाँ, किसी को बोलो कि बुढ़ा, 90 बरस की बुढ़ी को बोलो ना बुढ़ी, वो गर्म हो जाएगी। हम 90 बरस की माता बुढ़ी नहीं हुई तो कब बुढ़ी होगी? किसी को बोलना बुढ़ा, बोलेगा तेरा बाप बुढ़ा। अब बाप तो बुढ़ा हो ही जाएगा, लेकिन बुढ़ा शब्द किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि बुढ़ापा महाराज कुछ दे के नहीं जाता है। बच्चा जाते जाते जवानी दे के जाता है, इसके लिए बच्चा भी पसंद है। जवानी जाते जाते बुढ़ापा दे के जाता है, इसके लिए जवानी भी पसंद है। लेकिन ये बुढ़ापा महाराज दे के कुछ नहीं जाता है, साथ में लेके जाता है, और जो लेके जाता है वो किसी को पसंद नहीं है। देने वाले बनो, देने वाले को परमात्मा बहुत कुछ देता है, और बहुत कुछ दे न दे शांति तो जरूर देता है। आपने तमे 10 रुपया कोई ने आई पास है ना, तो शांति नहीं निराली हसे। लाख रुपया भी जाना खादा हसे ना, तेनो दुख भी निरालो जैसे। सोचता नहीं है इंसान, बार बार एक ही शब्द आए, चेत रे मन चेत 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 चेत, चेती जा। चेताई जाए ने બધું જ મળી જાય, ચેતાતું નથી। ચેતના મળેલી છે ચેતવા માટે, ચેતના મળેલી છે ચેતવા માટે, પણ આપણે કરીએ છીએ ચિંતા। પછી ચિંતા કરતા કરતા ચિંતન રહી જાય છે, પછી તો ચિંતામાં તો આપણે બળી જ જવાના છે। चिंता जिंदे नर को या जिंदे आदमी को जला देती है, और मरे हुए आदमी को चिता जला देती है। चिंता और चिंतन के बीच में, चिंता और चिता के बीच में जो आपकी जीवन है उसको संवारो। चिता तो है, जीते जी चिता हमारी होती है, रोज जलता है इंसान। कोई बढ़ गया तो भी चिता, चिंता रहती है, और ये चिता में जी रहा है। थोड़ा देखना, कोई बढ़ जाए तो भी दुख, अच्छा हम न बढ़े तो बहुत दुख, और कोई बढ़ गया तो और ज्यादा दुख। ये बहुत गजब है। हमारे मुनि तरुण सागर जी महाराज, अगर मैं नहीं बोल रहा हूं तो, क्या संत, निराले संत, गजब के, क्या बोलते थे। हाँ, जबरदस्त मुनि तरुण, गजब, जबरदस्त। पूरा अंदर एक एक शब्द में जल रहा था, लग रहा था मुनि तरुण सागर जी महाराज जिंदे को, मरे हुए को जिंदा कर दे, ये मुनि तरुण सागर जी महाराज। हाँ, पूरे हमारे नंग दड़ंग सब, क्या गजब है। इस संत महात्माओं को अगर जीवन आपको देखना आ जाए ना, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, उनका जीवन देखो, उसमें से ले लो और चल पड़ो। हाँ, जबरदस्त। कभी उसको ठंडी लगती होगी, लेकिन फिर भी कपड़ा पहना नहीं, कभी नहीं। वो कहते थे सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, ये उनका दिया हुआ। फिर तो किसी का भी नाम ले लो, सबसे बड़ा रोग, कहा क्या कहेंगे दुनिया के लोग। આપણે ગભરાઈ જઈએ છે ને, પેલો આમ કરશે તો, પેલો આમ બોલશે તો, લેવું દેવું જ નહીં, હકીકત है, सही बात। संत साधु किसी की चिंता नहीं करते। चिंता यही होती है, मैंने आपको बीच में कहा, मेरी माँ, मेरा पिता, मेरे माताजी, मेरे पिताजी, मेरा गुरु और मेरा परमात्मा मुझसे नाराज न हो जाए, वो मैं कर्म करूं जिससे नाराज न हो जाए, हो गया जीवन सफल। पहले का इंसान जो था ना, सोचता था फिर कर्म करता था, और आज का इंसान पहले कर्म करता है फिर रोता रहता है। चिंतन चला गया ना, चिंतन यानी ये करूंगा तो क्या मिलेगा। अच्छा, ये मैंने उस दिन आपको कहा, हम सोचते हैं कि ये करूंगा तो क्या मिलेगा, लेकिन अच्छे कर्म करते समय हम सोचते हैं 10 रुपया कोई ने आई पास है ना,
એમાં આપણે વિચાર કરીશું આપણે ફળ તો મળશે ને, ભગવાન આપશે તો ખરું ને જ્યારે લાખ રૂપિયા કાંઈને ખાઈ જઈએ તે વખતે વિચાર નહીં કે આનું ફળ શું આવશે. ऊपर वाला देगा तो ऊपर वाला लेगा तो छप्पड़ उठा के लेगा. बीच में मैंने आपको कहा था आधा अधूरा सुन लिया, आधा अधूरा ले लिया. तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, इतना सुन लिया. लेकिन ऐसे नहीं सुना तुम 1 रुपया खाओगे तो वो क्या क्या ले लेगा, कमर तोड़ के लेगा. कभी नहीं समझा. આજે જો નાની નાની ઉંમરમાં કેવા કેવા दुख છે, भगवान बचाए. छोटी छोटी उम्र में लोग कितने दुखी हैं, कितना परेशानी. जीवन जैसे ऐसे लगता है ये जीवन है. अगर ये जीवन है तो मरना किसको कहेंगे. नानी नानी वातों में આપણે એમ લાગે કે પહાડ ઉપરથી હિમાલય આપણા પર પડી ગયો હોય, ટ્રેન में जगह नहीं मिलेगी तो मरी गया. આપણે ગુજરાતમાં તો બહુ જબરું છે. અહીંયા આવ્યા ને ખુરશી નહીં મળી તો એમ કે મળી ગયા. ભાગવત કથામાં હમ મળી ગયા તો મજા આવી જાય, પણ મરી ગયા મળી નહીં ગયા. કથામાં મળી ગયા તો કૃષ્ણ મળી જાય, પણ મળી નથી જતા, મરી જાય છે ખરા. ખુરશી નહીં મળી તો મરી ગયા. અચ્છા થોડું લેટ થઈ ગયું તો મરી ગયા. ચા ઠંડી મળી તો મરી ગયા. अरे भाई કેટલી વાર મરે છે, તું જીવતો છે કે નહીં. लेकिन મરી ગયા માણસ. પણ મરી ગયેલો માણસ જો મળી જાય, કથામાં મળી જાય. એક સંતે કહ્યું, મસ્ત કીધેલું છે, આપણે સત્સંગમાં બેસીએ છીએ પણ સત્સંગ આપણામાં કાં બેસે છે. આપણામાં સત્સંગ બેસી જાય ને બધું જ મળી જાય. આપણામાં દુનિયા વસે છે. દુનિયા આપણામાં આ દુનિયામાં આપણે વસીએ ને તો કોઈ તકલીફ નથી. દુનિયામાં તમે રહો પણ તમારામાં દુનિયા આવી નહીં જોઈએ. બસ આટલું છે. અને जो थोड़ा सुपर उसको करना हो तो पानी के अंदर ना हो. હોળી હોય તે પાણીમાં હોય, પણ હોળીમાં પાણી જાય તો માણસ મરી જાય. આપણામાં સંસાર આવો નહીં જોઈએ. સંસારમાં તમે રહો ને કોને ના પાડે, कौन ना पाड़े. कृष्ण भगवान यही दुनिया में आनंद लेके गए, आनंद लेके गए. जितने भी संत महात्मा है ना इसी धरती पे रह के सब कुछ पाके गए, सब कुछ पा लिया. लेकिन हाय रे इंसान. अच्छा कई बार मैंने देखा है संत बेचारा झूपड़पट्टी में रहता होगा, सो जाएगा तो झोपड़ी पूरी हो जाएगी, उठेगा तो ऊपर की छत लगेगी, झुक के बाहर निकलेगा, झुक के आएगा. तो इतनी छोटी सी झोपड़ी में इतने बड़े परमात्मा को पा लेता है. आप देखना. और हम इतनी बड़ी हवेली में रह के इतने छोटे से परमात्मा को पा नहीं सकते. परमात्मा छोटा भी है, बड़ा भी है. सूक्ष्म रूप दर सिंह दिखावा, विकट रूप दर लंक जरावा. सब कुछ है. हनुमान कर सकता है तो राम नहीं कर सकता. सब कर सकता है. सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्मा है और सबसे कोई बेअंत है. देखो ये ग्रंथों में आता है बेअंत शब्द, जिसका कोई अंत नहीं है. अच्छा जहां भी बेअंत आया ना, एक बार नहीं 3 बार आया. बेअंत बेअंत बेअंत. જેની કોઈ सीमा નથી તો આપણે એમ કેમ કઈક તો સીમા હશે, તો પાછું કહેવાયું નથી, सीमा નથી. પાછું કહેવાય એમ કે ચાલો નથી પણ આટલું આટલું એમ કે કેટલું બી ગણી લે. પરમાત્મા બેઅંત है, बेअंत है, बेअंत है. इस संसार की जो मिली हुए न वस्तु है उसमें हम मिल न जाएं. जैसे मैंने आपको कहा नदी से हम न मिल जाए, नदी हमारे अंदर ना आ जाए. पानी આપણામાં આવું नहीं જોઈએ. अच्छा ये जो इंसान भगवान न करे कोई मर जाता हो, नदी में जाता हो, इसको तैरना भले ना आता हो, लेकिन इसके अंदर अगर पानी न जाए ना तो ये मरेगा नहीं. ये आपको पता होगा. अब किसी कोई मान लो कि कोई नदी में गया और मरने जैसा हो गया तो उसको बाहर निकालेंगे तो पहली क्रिया क्या होगी, उसके अंदर जो पानी चला गया है वो निकालना पड़ता है.
ये थोड़ा सोचना मैं क्या कहना चाहता हूँ। नदी में आप जब जा रहे हो, नदी में जब हो, जब डूबने की तैयारी है, आपके अंदर अगर पानी नहीं गया तो नदी आपको मार नहीं सकती। इसी तरह संसार में रहते रहते आप संसार में रहो, आपके अंदर अगर संसार आ गया तो आपको कोई बचा नहीं सकता। अगर आपके अंदर संसार नहीं है तो आपको कोई मार नहीं सकता। इतना है। सीधी और स्पष्ट बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। जीवन को बड़ा बनाने के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए छोटी बातें बहुत ऊपर ले जाती है। તમે જો ને આમ નાના નાના પગથિયા હોય ને, આ 3 જ છે ને, 3 પગથિયા ચડો सीधा शंकर दादा। लेकिन यही पगथिया ऊपर से अगर नीचे खिसक जाओ तो मणकू निकली जाए, बधु ज निकली जाए। बराबर के नहीं? आ पगथियाथी तमे शंकर दादा ने भी मળી શકો છો ને આજ પગથિયાથી તમારા ટાંટિયા भी તોડી શકો છો। બસ સાચવીને જે જાય તે જિંદગી ને થોડું આમ તેમ કરીને જાય તેના તો ટાંટિયા તે તો બસ એને હવે હું કહીએ, આપણે અમુક વાર કહીએ પણ અંદરથી પાછું પસ્તાઈએ કે આવું નહીં કરવું જોઈએ। इंसान चेते न, फिर मैं दोहराऊं, चेतना, चेतना आपको मिलती है चिंतन करने के लिए। आज कृष्ण भगवान कल हमारे बीच के अंदर आए और हमारे जीवन में भी रहे। मैं उसको पढ़ तो नहीं पाऊंगा क्योंकि आज मुझे बहुत कुछ आपको देना है, और वैसे तो मैं शुरू करता हूँ तो आधा घंटा तो ऐसे ही हो जाता है। समय क्या हुआ? 5 बज गए। आधा घंटा ऐसे ही हो जाता है, और आधा घंटा तो वैसे लेट में ही निकल जाता है। क्या होगा इंसान का? आपने जे बचपन गया रांद रूंद में, इधर उधर की बातें, बस कुछ जिसका कोई मतलब नहीं है। जवानी पैसा कमाए और थोड़ी बची तो पाप कमाए, और बुढ़ापा देख के रोए। जो कर लिया उसका पछतावा। जीवन समझ लो। भागवत यानी जीवन में जईने आपने विचार करिए कि શું કરીએ છે, શું મળશે, એનાથી આનંદ મળશે કે નહીં। अगर नहीं मिलेगा तो बदलो ना भाई। आपकी चाबी कहीं गुम हो गई हो, आपने 1 पेटी में देखा, 2 पेटी में देखा, 3 पेटी में भी देखा, नहीं मिली तो आप दूसरी जगह जाओगे कि नहीं? ढूंढोगे ना कहाँ गए। हमारे जीवन की सुख चला, हमारे जीवन का सुख चला गया, शांति चली गई, आनंद चला गया, लेकिन कभी ढूंढने का प्रयास नहीं है, बस जी रहे ने। જ્યાં સુધી આપણે આપણી ચાવી નહીં મળે ને ત્યાં સુધી આપણે એમ જ રખડતા રહીશું ને અશાંત રહીશું। आज का जीवन देखो ना कितना अशांत है। एसी में रहने वाला अशांत, मर्सिडीज चलाने वाला अशांत, रोल्स रॉयस गाड़ियां चलाने वाला अशांत। शांति किसको है? जिसके जीवन में कृष्ण आ गया, जिसके जीवन में राम आ गया, जो गुरु के चरणों में आ गया और गुरुओं के चरणों में जो चल पड़ा। मैं फिर दोहरा दूं, चरण स्पर्श करने का ऐसे देखने जाओ तो कोई मतलब नहीं है। अगर आपको आचरण नहीं करना है तो चरण छूने का कोई मतलब नहीं है। गुरुओं का आचरण लेना हो तो गुरुओं के चरणों में आओ। ये तो चरण लेके क्या करोगे? चरण थोड़ी पहुंचाता है, आचरण पहुंचाता है ना। चरण जब चल पड़े उसको आचरण कहते हैं। आचरण कई बार हम कहते भाई अपना घरे पधरामणी नहीं करजो, आवजो, એટલે चरण લઈને आवजो। तो जीवन को समझने के लिए आइए उसके अंदर 10वें सेकंड के अंदर हम प्रवेश करें। अच्छा कर्म करते आप स्वतंत्र हो गए, और बुरा कर्म करते आप गुलाम हो गए। ये पक्की बात है। अच्छा कर्म करके, अब देखो ना, अच्छा कर्म में थोड़ा मैं एग्जांपल दे दूं। आप कहीं गए, भगवान न करे आपको पैसे की जरूरत पड़े,
आप कहीं गए, किसी दोस्त से, किसी सहेली से पैसे लेने गए, भाई 1 लाख रुपया मुझे चाहिए, 25,000, जो भी हो, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। आप गए, अब आपको लेना है, ये थोड़ा सोचना, आपको जब लेना है, वहाँ आप गए तो वो अपने काम में थी, बोले आधे घंटा बैठो, देती हो। थोड़ी देर हो गई, फिर आपने बोला मासी आधा घंटा हो गया, जल्दी करो, मुझे जाना है, पैसा दो। अब वो फिर सहेली बोलती है कि भाई थोड़ा रुको। ऐसे ऐसे करके 2-3 घंटे हो गए, 2-3 घंटे हो गए, उसने आपको पैसे दिए, आप लेके चले गए। अब सोचना, ये थोड़ी दिनों के बाद, महीना 2 महीने के बाद आप देने आ गए। देने जब आए हो और वो मासी काम में है, अब जब लेना था आपको, जब आप उसको लेना था, तब तो आपको बैठना पड़ा क्योंकि पैसा चाहिए था। जब आप देने आए और वो मासी बोल रही बार थोड़ा रुको, ले रही हूँ, ये काम कर दो। अब रुक गए 15-20 मिनट, अच्छे आदमी होंगे, आप रुक गए। फिर 15-20 मिनट और हो गया, बोले रुको, ले रही हूँ। अब ये 1 घंटा आपको बिठा दे, अब आप बैठोगे नहीं। अब आप बोलोगे पैसा ले रही है तो ले, नहीं तो ये पड़ा है, लेना है तो लेना, नहीं तो मैं वापस ले जाऊंगा। जब आप दे रहे हो ना, आप स्वतंत्र हो। जब आप ले रहे हो ना, तब आप परतंत्र हो, गुलाम हो। इस जीवन में देना सीखो, आप कभी स्वतंत्र लेके कभी भी निकल सकते हो। जब देने जाते हो तब आप राजा बन के, रानी बन के जाते हो। जब लेने जाते हो ना, तब गुलाम बन के लेना पड़ता है। ये पक्का कर लो। जीवन में से आपको किसी से भी कुछ चाहिए, आपको पता नहीं कितना सब सुनना पड़ेगा, लेकिन जीवन में अगर आपको देना हो तो वो नहीं लेगा, आप निकल जाओगे, मैं नहीं चाहिए तो राम राम। लेना है तो गुलामी और देना है तो स्वतंत्रता। श्री कृष्ण भगवान का पूरा इतिहास उठा के देख लो, कहानियों में तो हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, पूरा श्री कृष्ण का जीवन देना 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 देना, कुछ न लेना, मगन रहना। भगवान कृष्ण ने कभी किसी से कुछ नहीं लिया, ओनली दिया। भगवान राम ने कभी किसी से कुछ नहीं लिया, सबको दिया। देने वाला भगवान बन जाता है, लेने वाला राक्षस बन जाता है। देना यानी देवता, लेना यानी राक्षस बना। तो आइए हम 10वें सिकंद के अंदर 5वां